हे एवरीवन, मैं आज मिमी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसके डायरेक्टर है लक्ष्मण उतेकर। और इस फिल्म में मिमी का कैरेक्टर कृति सनन बड़े ही अच्छी तरह से निभाती है। और यहाँ पे माय फेवरेट पंकज त्रिपाठी सर भी होते हैं, और आप लोग तो जानते ही हैं हर फिल्म में वो अपनी 100% देते हैं। और इस मूवी में भी मुझे उनका कैरेक्टर बड़ा ही पसंद आया। तो इस मूवी को डिटेल में समझने के लिए चलिए बिना किसी देर के मेरे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक अमेरिकन कपल दिखाया जाता है। उन दोनों का नाम होता है जॉन और समर, जो कि राजस्थान में एक लड़की ढूंढ रहे थे ताकि सरोगेसी प्रोसेस के जरिए वो लोग अपना बच्चा उस लड़की के जरिए पैदा कर सके। वो दोनों टैक्सी के अंदर ही लड़की के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए ये सब टैक्सी ड्राइवर भानु भी सुन लेता है। अब गाड़ी से उतरने के बाद जॉन अपने फ़ोन में कुछ लड़कियों के फोटोज देख रहा था, इसलिए भानु समझता है कि उसे कुछ करने के लिए लड़कियां चाहिए। पर तभी वहाँ पे समर आके भानु को सब कुछ समझाने लगती है। अब फिर से गाड़ी के अंदर आने के बाद वो दोनों भानु को अपना प्रॉब्लम बताने लगते हैं कि समर कभी माँ नहीं बन सकती, इसलिए उन्हें एक हेल्दी लड़की चाहिए ताकि उन लोग का बच्चा वो लड़की पैदा कर सके। इसी प्रोसेस को ही सरोगेसी कहते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारा पैसा लगता है। भानु भी उन लोग का प्रॉब्लम समझ रहा था, क्योंकि भानु की शादी को भी 12 साल हो चुका था, पर उन लोगों का भी अभी तक बच्चा नहीं था। जॉन भानु को लड़की ढूंढने में हेल्प मांगता है और भानु भी इस बात के लिए मान जाता है, लेकिन इस बात के लिए उसे कुछ पैसे तो मिलने ही चाहिए। उन लोगों के बीच अब एक डील होता है कि अगर भानु उन्हें एक परफेक्ट लड़की ढूंढ के दे तो वो लोग भानु को 5 लाख देंगे। अब भानु उन लोगों को एक औरत के पास लेके जाता है। वो कहता है कि ये औरत 14 बच्चे पैदा कर चुकी है, आप कभी कर देगी। तब समर उसे समझाता है कि ये बहुत बुरी हो चुकी है, ये नहीं चलेगी, क्योंकि बच्चे को पैदा करने के लिए एक हेल्दी फिट बॉडी चाहिए होता है, वरना बच्चे में कुछ खराबी आ सकती है। भानु अब सब कुछ समझ चुका था। शाम को भानु उन दोनों को एक डांस प्रोग्राम में लेके जाता है, जहाँ पे मिमी नाम की एक लड़की डांस कर रही थी और मिमी का दोस्त समा वहाँ पे गाना गा रही होती है। अब गाना खत्म होने के बाद हमें पता लगता है कि मिमी एक एक्ट्रेस बनना चाहती है और मुंबई जाके अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट करना चाहती है। पर इन सब के लिए बहुत पैसा चाहिए था, जो कि मिमी के पास नहीं था, इसलिए वो कुछ पैसा कमाने के लिए यहाँ पे डांस करने आती है। जॉन और समर भानु से कहता है कि उन्हें मिमी बहुत पसंद आई है, इसीलिए उन्हें मिमी की जैसी ही एक लड़की चाहिए। तब भानु कहता है कि मिमी की जैसी क्यों, आप लोगों को यही लड़की मिल जाएगी। मिमी और शमा अब घर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे भानु आता है और कहता है कि वो मिमी का बहुत बड़ा फैन है, इसीलिए वो उन दोनों को अपनी गाड़ी से ही घर छोड़ देने के बारे में पूछता है। बहुत रात हो चुका था, इसलिए मिमी और शमा इस बात के लिए मान जाती है। अब घर पहुँचने के बाद मिमी जब गाड़ी से उतरती है, तब भानु मिमी से उस अमेरिकन कपल के बारे में बताता है और कहता है कि वो लोग उनका बच्चा आपसे पैदा करना चाहते हैं, जिसको सुन के मिमी भानु के गाल पे जोर का तमाचा मार देती है। जाहिर सी बात है, अगर कोई डायरेक्ट ऐसे किसी लड़की से बोलेगा तो वो तो मार ही खाएगा ना। अब अगले दिन भानु मिमी से फिर से मिलता है और सरोगेसी प्रोसेस के बारे में सब कुछ समझा देता है, लेकिन मिमी कहती है कि नहीं, दूसरे का बच्चा मैं क्यों पैदा करूं, मुझे तो एक्ट्रेस बनना है, और ये कह के वहाँ से जाने लगती है। तब पीछे से भानु कहता है कि इसके लिए आपको 20 लाख मिलेंगे, जिससे आप अपना एक्ट्रेस बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। अब मिमी सोच में पड़ जाती है कि वो सरोगेट मदर बने या ना बने, इसलिए वो अपनी दोस्त समा से इस बारे में बात करती है, जिसको सुन के समा मिमी को इस सब के बीच ना पड़ने की सलाह देती है। लेकिन मिमी का सपना पूरा करने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी, जो कि सिर्फ यहीं से आ सकती है, इसलिए मिमी समा से कहती है कि वो सिर्फ एक बार उस अमेरिकन कपल से मिलना चाहती है, अगर सही लगे तो करूंगी, वरना नहीं करूंगी। और इस बात के लिए समा भी मान जाती है। उसके बाद वो दोनों जॉन और समर से मिलने जाते हैं। वहाँ पे कुछ देर बात करने के बाद मिमी उन्हें पूछती है कि मुझे पैसे कैसे मिलेंगे। समर बताती है कि वो लोग हर महीने मिमी को 50,000 देंगे और बच्चा लेने के बाद साढ़े 15 लाख एक साथ दे देंगे। अब पैसों के लिए मिमी फाइनली बच्चा पैदा करने के लिए मान जाती है। पैसा ही पैसा हो गया। अब बात आती है कि मिमी प्रेग्नेंट होने के बाद रहेगी कहाँ। तब समा उसे कहती है कि तुम मेरे घर रह सकती हो, क्योंकि मेरे साथ सिर्फ अब्बू ही रहते हैं और वो घर पर बहुत कम ही आते हैं, इसलिए मिमी डिसाइड करती है कि वो समा के घर ही रहेगी। अब वो लोग मिमी का चेकअप करने के लिए जयपुर के अस्पताल में लेके जाते हैं। वहाँ पे डॉक्टर मिमी से कहता है कि प्रेगनेंसी के वक्त तुम्हें हेल्दी खाना होगा और खुश भी रहना होगा, तभी बच्चा हेल्दी पैदा होगा। उसके बाद मिमी और दोनों कपल्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है और कुछ देर बाद सरोगेसी प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है और फिर कुछ दिन में ही मिमी प्रेग्नेंट भी हो जाती है। इस बात से जॉन और समर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो लोग फाइनली पेरेंट्स बनने वाले थे।
वो लोग मिमी को 50,000 देते हैं और कहते हैं कि वो लोग वापस अमेरिका जा रहे हैं ताकि और पैसा कमा पाए, और ये भी कहते हैं कि भानु तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारे साथ ही रहेगा। इसके लिए भानु को पैसे मिल रहे थे, इसलिए वो उन लोगों के साथ रहने के लिए मान जाता है। अब मिमी घर आने के बाद अपने पेरेंट्स से कहती है कि उसे एक फिल्म में रोल मिल गई है जो कि 9 महीने तक शूट होगी, इसलिए उसे वहीं जाके रहना पड़ेगा। मिमी की पेरेंट्स पहले तो उसे वहाँ जाने के लिए मना करते हैं, पर मिमी अपने मीठी मीठी बातों से उन्हें मना ही लेती है। इसके बाद अगले दिन मिमी बुर्खा पहन के और भानु मुसलमान आदमी का गेटअप करके शमा के घर रहने आते हैं। वहाँ पे एक आदमी शमा को इन दोनों के बारे में पूछता है कि ये दोनों कौन है। शमा कहती है कि ये मेरी दूर की रिश्तेदार चांद है और ये उसके शौहर नवाजुद्दीन है। अब समय धीरे धीरे गुजर रहा था। मिमी के पेट में पल रहा बच्चा अब बड़ा हो रहा था, इसलिए मिमी का अब पेट निकल आता है। इसी तरह काफ़ी महीने गुजर चुके थे। शमा और भानु मिमी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। अब एक दिन वो दोनों मिमी को डॉक्टर के पास चेकअप करने के लिए लेके आते हैं और वहाँ पे जॉन और समर भी होते हैं। चेकअप के बाद डॉक्टर समर और जॉन से कहती है कि मिमी के पेट में पल रहा बच्चा मेंटली डिसेबल्ड है। ऐसा कई बार होता है कि बच्चे का अच्छे से ख्याल रखने के बाद भी बच्चे में कुछ खराबी आ ही जाती है। ये बात सुन के जॉन और समर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। उसके बाद वो दोनों भानु से मिलता है और कहता है कि उन्हें ये बच्चा नहीं चाहिए क्योंकि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है। ये सुन के भानु बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि ये बच्चा मिमी लेके क्या करेगी, ये तो आपका बच्चा है ना, इसलिए आप ही रखिए। लेकिन वो दोनों ये बच्चा लेने से साफ मना कर देते हैं। अब घर आके भानु मिमी को इस बारे में बताता है, जिसको सुन के मिमी एकदम पागल हो जाती है कि वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो तो उन लोगों के लिए ही ये सब कर रही थी। मिमी उसी हालत में जॉन और समर से मिलने उन लोगों के होटल पर जाते हैं, पर तब तक वो लोग वहाँ से जा चुके थे। मिमी का अब रो रो के बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। उसके बाद सीन चेंज होता है और अब मिमी अपने घर आ चुकी थी और सबको पता लग जाता है कि वो प्रेग्नेंट है, पर किसी को इसके पीछे का राज पता नहीं होता। सब लोग को यही लगता है कि मिमी बिना शादी किए ही माँ बन गई है और उसे बार बार इस बच्चे का बाप कौन है ये पूछने लगते हैं। मिमी बहुत डर गई थी, इसलिए वो भानु पर इशारा करती है और कहती है कि यही उसका बाप है। अब वो लोग भानु पर भी चिल्लाने लगते हैं। तब मिमी की दादी सबको चुप रहने के लिए बोलती है और मिमी का ख्याल रखने के लिए कहती है, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया। घर में अब बच्चा आने वाला था और इस हालत में मिमी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था। भानु अब मिमी के कमरे में आता है और कहता है कि आपने मुझे क्यों फंसाया, मेरी तो शादी हो चुकी है और मेरी बीवी दिल्ली में रहती है। तब मिमी गुस्से में कहती है कि मैंने तुझे नहीं बल्कि तूने मुझे फंसाया है। काश मैंने तेरी बात ना मानी होती तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मिमी अब अंदर से एकदम टूट चुकी थी और उसके सपने भी एकदम खत्म हो चुके थे। मिमी अपना बच्चा भी नहीं गिरा सकती थी क्योंकि इस सब में उस बच्चे का कोई दोष नहीं था, वो तो सिर्फ एक मासूम सा बच्चा है। और फिर एक दिन रात को सोते समय मिमी भानु से पूछती है कि तुम मेरे साथ क्यों हो और मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो, तुम अगर वापस दिल्ली चले जाते तो मैं तो वैसे भी तुम्हारा पीछा नहीं करती। तब भानु कहता है कि मैं एक ड्राइवर हूँ और ड्राइवर लोगों का एक उसूल होता है, हम लोग पैसेंजर को मंजिल पर छोड़े बिना वापस नहीं आते, फिर चाहे रास्ता कितना भी खराब ही क्यों ना हो। फिर उसी रात को मिमी का पेन स्टार्ट हो जाता है और उसे पास के ही लोकल हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए लेके जाते हैं। अब डिलीवरी के बाद शमा डॉक्टर से पूछती है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। डॉक्टर कहता है कि बच्चा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एकदम हेल्दी पैदा हुआ है। और ये भी कहती है कि कई बार चेकअप के वक्त रिपोर्ट्स गलत निकल आते हैं, लेकिन अभी तक बच्चा एकदम ठीक ही है। बच्चे के आने के बाद सब लोग बहुत खुश होते हैं, पर सब लोग हैरान भी होते हैं क्योंकि बच्चा काफ़ी गोरा था, क्योंकि असलियत में तो वो भानु का नहीं बल्कि जॉन का बच्चा था ना। पूरे शहर को खबर लग जाता है कि मिमी को गोरा बच्चा पैदा हुआ है, इसीलिए उसे देखने के लिए सब लोग मिमी के घर के बाहर भीड़ लगाते हैं। अब शमा मिमी से पूछती है कि बच्चा पैदा होने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है। मिमी कहती है कि बहुत अलग लग रहा है, कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। तब शमा कहती है कि हम जो सोचते हैं वो जिंदगी नहीं होती, बल्कि हमारे साथ जो होता है वही जिंदगी होती है। उसी तरफ भानु को उसकी बीवी का फ़ोन आता है क्योंकि वो महीनों से घर नहीं गया था। वहाँ पे भानु की माँ भी होती है और उसे घर बुला रही होती है, पर भानु कुछ बहाना बना के बाद में आने को कह देता है। बीवी को भानु पर शक होता है, इसलिए अगले दिन भानु जिस शहर में रहता है वहाँ वो आ जाती है और लोगों को उसका फ़ोटो दिखा के उसका पता पूछने लगती है। अब वो मिमी के घर पहुंच जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है क्योंकि बाहर लोगों से उसे पता लग गया था कि भानु ने मिमी से शादी की है और उन लोगों का एक गोरा बच्चा भी है। तभी उसे वहाँ पे भानु दिखता है और वो उसे मारने पीटने लगती है। तब भानु मिमी से सब कुछ सच सच बताने के लिए बोलता है। फिर मिमी सबके सामने सब कुछ सच बता देती है और सबको ये बात क्लियर हो जाती है कि ये बच्चा कैसे पैदा हुआ।
सब लोग उस बच्चे को अपना लेते हैं और उसका नाम राज रखते हैं। वो बच्चा अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा था और मिमी उसके साथ ही अपना डांस प्रोग्राम भी करती थी। अब कुछ दिन बाद जॉन और समर वापस मिमी के घर आते हैं। मिमी उन्हें देखकर बहुत गुस्सा करती है और उन लोगों ने जो कुछ किया उसके लिए उन पर बहुत चिल्लाते हैं। समर कहती है कि वापस अमेरिका जाने के बाद हम लोगों ने फिर से बच्चा करने के बारे में कभी नहीं सोचा, हम लोग बहुत डिस्टर्ब थे। फिर एक दिन वो मिमी को एक गोरे बच्चे के साथ डांस करते हुए फेसबुक पर देखती है और समझ जाती है कि वो उन लोगों का ही बच्चा है। मिमी कहती है कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं बल्कि मेरा बच्चा है और मैं 4 साल बाद तुम्हें उसे वापस नहीं देने वाली, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अब अगले दिन भानु यहाँ आता है और उसे भी जॉन और समर पर बहुत गुस्सा आता है। वो लोग इस बात पर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे फिर से जॉन और समर बच्चे के लिए खिलौने लेके आते हैं। मिमी उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है कि तभी वहाँ पे राज आता है और समर और टॉयज के साथ खेलने लगता है। जॉन उन्हें कहता है कि यहाँ से जाने के बाद समर बहुत डिप्रेस हो गई थी और उसने सुसाइड करने का भी ट्राई किया था। बहुत दिनों बाद समर इतनी खुश है, इसलिए तुम लोग खुद ही हमें हमारा बच्चा दे दो, वरना हम लीगली कोर्ट जाके अपना बच्चा ले लेंगे। वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तब भानु वहाँ आके उन दोनों से कहता है कि मिमी से उसका बच्चा प्लीज मत छीनो, उसने उसे पालने के लिए अपना एक्ट्रेस बनने का सपना भी छोड़ दिया और अब आप लोग 4 साल बाद वापस आके लीगली बच्चा लेने के बारे में कह रहे हैं। आप लोग जाइए जिस कोर्ट में जाना चाहते हैं, हम सब मिमी के साथ हैं और हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं। अब मिमी को धीरे धीरे ख्याल आने लगता है कि शायद राज अपनी असली माँ बाप के साथ ही खुश रह पाएगा, इसलिए वो राज को उन लोगों को वापस देने का फैसला करती है। इस बात से कोई भी एग्री नहीं करता, पर उन लोगों को मिमी की बात माननी ही पड़ती है। अब वो लोग सब दिल पर पत्थर रख के राज को जॉन और समर को देने जाते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद समर मिमी से कहती है कि राज तुम्हारा बच्चा है, इसे तुमने ही पाला है, हमें राज नहीं चाहिए, और अगर हमने राज को ज़बरदस्ती अमेरिका लेके भी गए तो वहाँ पे वो तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगा, इसलिए राज को तुम लोग ही रखो। उसके बाद हम जॉन के गोद में एक छोटी बच्ची को देखते हैं। समर कहती है कि वो लोग जब एक दिन ऑर्फनेज से गुजर रहे थे तब बाहर ये बच्ची रो रही थी, हमें ये बच्ची बहुत पसंद आ गई, इसीलिए हमने इस बच्ची को गोद ले लिया और हमने इसका नाम तारा रखा है। अब राज मिमी के साथ रहने वाला था, इसीलिए इस बात से सब लोग बहुत खुश थे और जॉन और समर को भी बच्ची मिल गई थी, इसीलिए वो लोग भी अब पेरेंट्स बन ही गए थे। इसी तरह ये फिल्म हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म होता है। अब ओवरऑल मुझे ये मूवी काफ़ी अच्छी लगी है। इस फिल्म में सबने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, खास करके कृति सनन ने, और पंकज त्रिपाठी सर के एक्टिंग के बारे में तो आप लोगों को पता ही है कितनी शानदार एक्टिंग करते हैं वो। इस फिल्म में काफ़ी जगह पर कॉमेडी होती है जो कि बहुत एंटरटेनिंग लगती है, इसीलिए आप लोगों ने अगर इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।